एवरीवन वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री, चैप्टर नंबर सेकंड, रूलिंग द कंट्री साइड फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। वैसे तो मैंने देखा कि बहुत बच्चों को हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है आती है। बट हम इस जब हिस्ट्री करेंगे हम अब एज अ स्टोरी फॉर्म में करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। इस चैप्टर में हमने देखना कि कैसे ब्रिटिश जो अंग्रेज थे वो इंडिया में आए, क्या करने आए और उन्होंने धीरे धीरे कंट्री को अपने कंट्रोल में कैसे कर लिया। जैसे आपको एज यू नो अबाउट ब्रिटिश की, वो जो आए थे वो यहाँ पर सिर्फ व्यापार यानी ट्रेड करने के लिए आए थे, ओनली ट्रेडिंग के लिए। बट धीरे धीरे उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेडिंग व्यापार आ सकता है, उन्होंने अपनी कंपनियां स्टैब्लिश करनी शुरू कर दी और अंग्रेजों को बुलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हमारे देश को एक गुलाम बना लिया था। इनसे पहले हमारा जो इंडिया था एक सोने की चिड़िया बोला जाता था। वैसे वो यहाँ व्यापार किया उन्होंने, यहाँ पर मेन तो मसाला वगैरह का व्यापार करते थे। बट धीरे धीरे उन्होंने अपनी यहीं पर एस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी, कॉटन मिल सेटअप कर लिया, अलग अलग जगह पर सेटअप कर दिया, मेन शुरू कर दिया उन्होंने, अपना ट्रेडिंग करनी यहाँ शुरू कर दी और उन्होंने अपने अपने हक में राजा महाराजा और नवाब थे सबको अपने हक में लेना शुरू कर दिया धीरे धीरे। ओके, दिस वीडियो इज फॉर इंट्रोडक्शन पार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी हम इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं आपकी। द ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड द राइट ऑफ दीवान फ्रॉम थ्री प्रोविंस ऑफ असम, बंगाल एंड बिहार फ्रॉम मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1765। दे ट्रांसफॉर्म अ ट्रेडिंग कंपनी टू एन एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी इन इंडिया। क्या हुआ कि उसके बीच में लड़ाई हुई, असम बंगाल बिहार ये आपके मेन ट्रेडिंग सेंटर थे, इनके बीच में लड़ाई होनी शुरू हो दी। बैटल ऑफ बक्सर हुआ था उस टाइम आपका 1765 में। तो उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी ने, अंग्रेजों ने, कि वहां पर लड़ाइयाँ चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब कि वहां पर ट्रेडिंग वगैरह आपकी अच्छी होगी, तो क्या किया कि वो एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में आकर अपनी कंपनियां शुरू कर दी उन्होंने अपनी धीरे धीरे। ओके, नेक्स्ट रहेगा आपका कि क्रॉप्स फॉर यूरोप, की कौन कौन सी क्रॉप्स किस कारण से जो ब्रिटिश थे वो यहाँ पर आए थे। वाई वॉज द इंडियन इंडिगो डिमांड। आपको पता है कि इंडिका जो इंडियन की इंडिगो थी उसकी बहुत डिमांड थी, यानी कि इंडिगो एक तरह से कपड़ों पर कलर करने के लिए यूज किया जाता है इंडिगो प्लांटेशन। इंडिगो एक तरह से कलर था आपका। इंडिया हैड बेटर वेदर कंडीशन फॉर ग्रोथ इंडिगो प्लांटेशन। जो वो इंडिगो एक फ्लावर था उसको वो इंडिया के क्लाइमेट में भी बहुत अच्छा लगता था। इंडिया की क्रॉप्स वहीं पर, मतलब इंडिया की जमीन हमारी जो धरती थी वो वहीं पर लग सकता था, इसलिए जो बाहर अंग्रेज थे वो यहाँ पर आए। फ्रेंच एंड इटालियन मैन्युफैक्चर यूज इंडियन इंडिगो फॉर डाइंग क्लोथ। जो फ्रांस और इंडियन के लोग थे वो कपड़ों पर मैन्युफैक्चरिंग करते थे कलर करने के लिए, तो वो इंडियन इंडिगो का यूज करते थे। इंडिगो वाज फ्लेवर्ड ओवर द वुड प्लांट बाय द क्लॉथ मैन्युफैक्चर। ये सबसे मतलब सबसे ज्यादा थी, फेवरेट थी, मतलब इसी लकड़ी से या फ्लावर से ही इस क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी बहुत अच्छे से। ब्रिटेन टर्न टू इंडिया, हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड। नेक्स्ट पॉइंट आपका, देयर वर टू पॉपुलर सिस्टम इन प्रैक्टिस, नीच एंड ड्रॉइट। इन नीच सिस्टम कल्टिवेटर ग्रो इंडिगो ऑन देयर own land and later it grow on land by hard लेबर्स। पहले क्या होता था, नीज में क्या होता था, नीज और दो सिस्टम थे। नीज में क्या होता था कि जो खुद के प्लांटर्स होते थे वो अपनी खेती खुद किया करते थे, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने खेती ठेके पर देनी शुरू कर दी, जैसे हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी शुरू होगी, लैंड रेवेन्यू शुरू हो गया, धीरे धीरे उनको देना उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद नीज में क्या प्रॉब्लम आई, जो नीज आपकी थी, नी कल्टीवेशन में क्या 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 प्रॉब्लम आई। द प्रॉब्लम विद द नीज वाज दैट द एक्सप्लेनेशन ऑफ कल्टीवेबल एरिया वाज नॉट पॉसिबल, स्मॉल प्लॉट्स आर अवेलेबल, मोबिलिटी ऑफ लेबर आर लो। क्या हुआ कि धीरे धीरे वो जमीनें नहीं मिली कल्टीवेशन के लिए, नीज कल्टीवेशन के लिए जमीनें नहीं पड़ी, तो उन्होंने क्या किया कि स्मॉल प्लाट्स, छोटे छोटे प्लाट, छोटी छोटी एरिया पर खेती करना शुरू कर दिया। बट वहां पर लेबर नहीं मिली उनको, लेबर में बहुत प्रॉब्लम आ गई। ग्रोइंग सीजन ऑफ इंडिगो क्लैश विद द राइस कल्टीवेशन सीजन। क्या हुआ कि धीरे धीरे बात चलती रही और बात चलते चलते क्या हुआ कि जब उसके बाद क्या होगा कि राइस कल्टीवेशन का सीजन आ गया, तो उस टाइम इंडिगो जो कल्टीवेशन थी वो नहीं हुई, उसके बाद राइस कल्टीवेशन ही आपकी हुई। उसके बाद आपका आता है इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रॉयल। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू होनी शुरू होगी, सीड ड्रिल्स आ गए थे आपके। प्लांटर्स एक्सटेंड द लोन एंड पीजेंट्स और हेडमैन टू प्रोड्यूस इंडिगो, दे आल्सो प्रोवाइड सीड्स एंड ड्रिल। क्या हुआ कि जो ज्यादातर इंडिगो पर बहुत प्रेशर डाला गया,
कि न अलग अलग पेजेंट्स लाए, उनको लोन देना शुरू कर दिया कि आप इनको लगाओ, क्योंकि अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा जरूरत थी कि, क्योंकि वो कपड़ों पर उसकी रंगाई के लिए, उसके कलर करने के लिए इंडिगो प्लांटर्स की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। उन्होंने सीड ड्रिल शुरू कर दी अपने, या नए टेक्नोलॉजी देने लगे कि आप लगाओ, हम आपकी मदद करेंगे। बट इस कारण से इंडिया धीरे धीरे गुलाम होना शुरू हो गया, क्योंकि सब कुछ उनके हक में चला गया था। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कंपनी बिकम दीवान। द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन of the territory under its control. It has to administrate the territory and organize its revenue resource. Moreover, it had to meet its trading requirement too. कंपनी ने क्या शुरू कर दिया, उन्होंने अपना चीफ एडमिनिस्ट्रेशन लगाना शुरू कर दिया, और कंपनी प्लांटर से, किसानों से लैंड रिवेन्यू लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप काम करोगे तो आपको लैंड रिवेन्यू देना पड़ेगा। Revenue for the company. The company was unwilling to establish a regular system of revenue। कि क्या हुआ, कंपनी से सिस्टम अच्छे से नहीं चला, क्योंकि कुछ लोग लोन नहीं देते थे। बट वो लोन क्यों दे, क्योंकि वो हमारी इंडिया की जमीन थी, हमारी जमीन पे हम लोन क्यों दे, उनको रिवेन्यू क्यों दे, जब हम अपनी जमीन पर खेती करें तो हमें लोन नहीं देना चाहिए। That would mean it will have to administration as well as trade in India. It made effort to gain maximum revenue and buy skill cloth at the cheapest rate। और उस टाइम क्या हुआ कि रिवेन्यू उन्होंने ज़्यादा, मैक्सिमम बहुत हाईली रिवेन्यू बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा की, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कच्चा माल यहाँ से बेचते थे और बाहर से माल तैयार करके हम यहाँ पे बेचते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो हम सामान बेचते थे उनका रेट बढ़ा दिया था, और जो हमसे जो कपड़े लेते थे सिल्क के कुछ बने बनाया, वो तो काफी हाई लो रेट में लेते थे, चीपेस्ट रेट में। इस वजह से भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम आने लगी कि किसान बहुत मेहनत करके ही अपनी खेती उगाता था, बट यहाँ पे जो कपड़ा तैयार करके वो ले जाते थे वो बहुत चीपेस्ट रेट में, बट जो अच्छे से प्रोडक्शन तैयार करके देते थे वो हाईली कॉस्टली। इस वजह से हमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी है। उसके बाद आपका एक नया सिस्टम शुरू हुआ 19th सेंचुरी में, EEIC ऑफिशियल felt that the current revenue system needed correction। उसके बाद क्या हुआ कि जो एक सिस्टम चला हुआ था, तो इसमें कुछ एडिशन किए गए 1822 में, बहुत सारे चेंजेस किए गए कि द लैंड वाज मेजर एंड विलेजर वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू महल्स एंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम ईच महल्स। कि उन्होंने कहा कि लैंड पे आप ध्यान खुद रखो, एक छोटे छोटे महल टाइप बना दिए, कि विलेजर्स को दे दिए कि आप, और आपने आप कल्टीवेशन करो, जो भी हो आपको उसका 1/3 या 1/4 हमें रेवेन्यू के तौर पे देना है। सबको अलग अलग महल अलग अलग दे दिए गए। ठीक है, उसके बाद आपकी आई थी एक द ब्लू रेबल आफ्टर एंड आफ्टर इन मार्च 1815। repelled by the circumstance and suffered cultivation rules is rebelled against indigo plantation and their Indian agent called Gomats। They had to support जमींदार एंड विलेजर हैंडमैन। एक उन्होंने क्या हुआ कि गोमंस, अंग्रेजों ने गोमंस सर्विस शुरू कर दिया। कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या किया, जमींदारी प्रथा और जो हेडमैन था उनको अपने कंट्रोल में आना शुरू कर दिया, ताकि अगर वो अपने कंट्रोल में आएगी तो जमींदार हमारे कंट्रोल में होगा तो हमें ही पैसा देगा। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में आपका यही था। उसके बाद आपके दीवान है, परमानेंट सेटलमेंट है, रोचरी सिस्टम है, ये हम ग्लोसरी में क्लास के दौरान आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।